अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत से हैं? जैसा कि आपको मालूम है कि हम मॉड्यूल वाइज चल रहे हैं आर्किटेक्चर विजुअलाइजेशन प्रोग्राम के अंदर। तो मॉड्यूल वन का पहला लेक्चर मैंने रिकॉर्ड कर दिया था। आज दूसरे लेक्चर की बारी है। तो पहला लेक्चर जो था वो बिल्कुल बेसिक स्टूडेंट्स के लिए था जिनको कंप्यूटर के बारे में इतना नॉलेज नहीं है। उसके अंदर हार्डवेयर को डिस्कस किया गया था। आज हम दूसरे लेक्चर के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके जो पिलर्स हैं वो ये हैं: विंडोज़ यूज़र इंटरफेस, डेस्कटॉप क्या होती है, फोल्डर्स कैसे बनाते हैं, फोल्डर स्ट्रक्चर, एप्लीकेशंस कैसे ब्राउज करते हैं, गूगल एप्लीकेशन कैसे यूज़ करते हैं, और लर्न फ्लो के बारे में आपको बताऊंगा, और डाउनलोड सॉफ्टवेयर कैसे करते हैं। ये जो लर्न फ्लो है और डाउनलोड सॉफ्टवेयर, ये इंस्टॉलेशन, ये शायद मैं इसका एक सेकेंड हिस्सा भी बनाऊं, तो उसके अंदर मैं आपको ये बताऊंगा। तो पहले हिस्से के अंदर हम चलते हैं। जब भी आप लोग लैपटॉप खरीदते हैं या कंप्यूटर खरीदते हैं तो वो इंटरफेस कैसे नज़र आता है वो मैं आपको आपके साथ शेयर करूँगा। तो ये वो पहली स्क्रीन नज़र आती है जब आप कोई कंप्यूटर खरीदते हैं या अपना लैपटॉप वगैरह खरीदते हैं। आप इस टूल बार को भी के लिए इग्नोर कीजिए। ये मैंने अपने कंप्यूटर के अंदर हेल्प के लिए रखी हुई है, ये आपके काम की टूल बार नहीं है। इसे टूल बार बोलते हैं, ठीक है जी। ऐसे आपको टाइम शो हो रहा होगा, डेट वगैरह शो हो रही होगी। आपने कोई भी बटन प्रेस करना है या माउस से लेफ़्ट क्लिक दबाना है तो ये आपका ऐसे लॉगिन स्क्रीन आ जाएगी। आपने यहाँ से साइन इन का बटन दबाना है और आप अपने कंप्यूटर के अंदर लॉगिन कर पाएंगे। लॉगिन के बाद आपके सामने डेस्कटॉप शो होगा। वो अभी थोड़ी देर में शो हो जाएगा क्योंकि ये भी इंस्टॉलेशन न्यू है। तो नई विंडो के अंदर कई लैपटॉप्स के अंदर ये थोड़ा सा टाइम लेता है ये प्रोसेस। तो मैं इसका वेट करूँगा। अच्छा जी, ये आपके सामने डेस्कटॉप शो हो रही है। ठीक है, तो डेस्कटॉप किससे बोलते हैं? ये जो जितनी भी ब्लू स्क्रीन आपको ये नज़र आ रही है ना, ब्लू कलर की, ये सारी डेस्कटॉप कहलाती है। ठीक है। ये सब विंडोज़ है, इसे हम विंडोज़ बोलते हैं। ये आपके सामने फ़ोटो भी बनी आ रही है, ये विंडोज़ 10 है। विंडोज़ 10 का वर्जन ऐसा आपको नज़र आएगा। इसके अंदर ये आइकन्स कहलाते हैं, ये जो आपको नज़र आ रहे हैं डेस्कटॉप, इसको डेस्कटॉप बोलते हैं इस एरिया को। उसके ऊपर ये पड़े हुए आइकन्स हैं, और ये आइकन्स असल में इंस्टॉल्ड एप्लीकेशंस होती हैं जो कि विंडोज़ के साथ डिफ़ॉल्ट में आती हैं। ठीक है, और इस आइकॉन के पीछे एप्लीकेशन है। जैसे ही आप इसको डबल क्लिक करेंगे इस पे तो एप्लीकेशन चल पड़ेगी। ये भी आपने घबराना नहीं है, ये मेरे से शॉर्ट की प्रेस हो गई थी। अच्छा, फिर जो है ये रिसाइकिल बिन कहलाती है। रिसाइकिल बिन ये है कि जो भी चीज़ आप डिलीट करते हैं तो इस जगह पे आएगी। और ये माइक्रोसॉफ्ट एज है, यहाँ से आप इंटरनेट ब्राउज कर सकते हैं। मैं पहले आपको इंटरफेस के बारे में बता दूं। ये जो ब्लैक कलर की बार आपको नीचे बॉटम पे नज़र आ रही है, इसको टास्क बार बोलते हैं। ठीक है, और ये जो आपको चार डब्बियाँ नज़र आ रही हैं इसको हम स्टार्ट बटन बोलते हैं। इसके साथ ये सर्च बार है, इस एरिया को, ये वाइट कलर की जो नज़र आ रही है इसको सर्च बार बोलते हैं। यहाँ पर आपको डेट एंड टाइम मिलेंगे राइट साइड पे बिल्कुल। और उसके साथ आपको सिस्टम ट्रे मिलेगी। इसको ये जो ये आइकन बना हुआ है ये ऐसे ओपन हो जाता है, इसको सबको सिस्टम ट्रे बोलते हैं। ठीक है, और इसी के अंदर आपका जो है वो साउंड, बैटरी इंफॉर्मेशन, सब चीज़ें यहाँ पे शो हो रही होती हैं। ये जो आपको वाइट कलर का एरो नज़र आ रहा है इसे माउस कर्सर बोलते हैं। ये इसके अंदर दो क्लिक होते हैं, लेफ़्ट क्लिक और राइट क्लिक। राइट क्लिक करने से आपको मेन्यू मिलता है किसी भी एप्लीकेशन को यूज़ करने का। फॉर एग्जांपल मैं अगर इस पे लेफ़्ट क्लिक करूँगा तो एप्लीकेशन सेलेक्ट हो गई, राइट क्लिक करूँगा तो इसके इससे रिलेटेड सब ऑप्शंस यहाँ पर शो होंगी। ठीक है, किसी भी एप्लीकेशन को ओपन करना है तो आप उसको डबल क्लिक करेंगे।
फॉर एग्जांपल मैंने रिसाइकल बिन ओपन करनी है तो मैं इसके ऊपर स्पीड से डबल क्लिक करूँगा, 2 बार क्लिक करूँगा तो वो एप्लीकेशन हमारे सामने ओपन हो जाएगी। ठीक है जी। और स्क्रॉल व्हील, ये जो है ये माउस के लेफ्ट और राइट क्लिक बटन के दरमियान एक व्हील बना होता है, उसको स्क्रॉल व्हील बोलते हैं। अच्छा, अब मैं आपको विंडोज़ कंट्रोल्स के बारे में बताता हूँ। यहाँ पर टास्क बार के अंदर माइक्रोसॉफ्ट एज के साथ आप ये देख रहे होंगे, ये फाइल एक्सप्लोरर का बटन है। इसके ऊपर आपने लेफ्ट क्लिक करना है। लेफ्ट क्लिक करेंगे तो ये आपके पास विंडो ओपन होगी। ठीक है जी। यहाँ पर ये टाइटल बार है, यहाँ पर एप्लीकेशन का नाम लिखा आ रहा होता है। ये जिस जगह पर आप हैं वो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे शो हो रही होती है। ये एड्रेस बार है, ये मेन्यू बार कहलाती है। और यहाँ पर ये इसके कंट्रोल्स हैं। ठीक है, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज। हल्का सा माउस उसके ऊपर रखेंगे तो आपको पता चल जाएगा ये चीज़ क्या आपको बता रही है, और ये बटन क्या आपको बता रहा है, किस मकसद के लिए। ठीक है जी। एड्रेस बार है, ये एड्रेस बार है, और इसके साथ ये सर्च बार है। किसी फोल्डर के अंदर बहुत सारी फाइल्स हैं तो आपने कुछ सर्च करना है तो आप यहाँ पे लिखेंगे तो सर्च आएगा। ये इसके अंदर शॉर्टकट्स हैं। ठीक है। आप ये लेफ्ट साइड पे भी आपको ये शॉर्टकट्स नज़र आ रहे हैं, लेकिन हम सीधा दी पीसी के ऊपर जाएंगे। ठीक है। यहाँ पर आपको आपके कंप्यूटर की हार्ड ड्राइव्स और जितनी भी ड्राइव्स एक्स्ट्रा लगी हुई हैं, जैसे यूएसबी और आपकी सीडी रोम, ऑप्टिकल ड्राइव, वो सब चीज़ें यहाँ पर शो होंगी। ये फोल्डर्स कहलाते हैं। ये आपने देखा होगा फाइल की तरह ओपन हुआ हुआ है। हम पाकिस्तान में फाइल बोलते हैं लेकिन असल में ये फोल्डर होते हैं। तो ये डिफरेंट कैटेगरी के फोल्डर बने हुए हैं। ठीक है। आप इसके ऊपर डबल क्लिक कीजिए, जैसे डॉक्यूमेंट्स पे डबल क्लिक करूँगा तो यहाँ पर ये डॉक्यूमेंट्स का फोल्डर ओपन हो गया। बैक जाने के लिए ये सैरो को ही हम यूज़ करेंगे, तो यहाँ से हम वापस आ सकेंगे। अब मैं आपको फोल्डर बनाने का तरीका बताऊँगा। आपने डेस्कटॉप के ऊपर आ जाना है, राइट क्लिक करना है, न्यू के ऊपर आना है। न्यू पे क्लिक करेंगे तो फोल्डर ये आगे बना हुआ आ रहा है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये फोल्डर यहाँ से ये ब्लू कलर के हाईलाइटेड टेक्स्ट के अंदर नज़र आ रहा होगा, न्यू फोल्डर। यहाँ पर आप कोई भी नाम रख सकते हैं, जैसे आप इसका नाम 123 रख दीजिए और एंटर का बटन दबा दीजिए। ये कीबोर्ड से मैंने टाइप करके एंटर का बटन दबाया। ठीक है। अब इस नाम को अगर हम चेंज करना चाहें तो यहाँ से राइट क्लिक करना है और रीनेम का बटन, रीनेम के ऊपर आपने क्लिक करना है, रीनेम के मेन्यू पे। ये रीनेम किया। अब इसका नाम हम कुछ और रख लेते हैं, जैसे कि मैं आई डी और एस रख लेता हूँ। ठीक है जी। ये इसका नाम चेंज हो गया। अच्छा, अब हमने जो नेक्स्ट काम ये करना है कि आपको फोल्डर बनाना आ गया, उसका नाम रखना, उसको रीनेम करना आ गया। अब फोल्डर के को ओपन करने का तरीका जो पहले मैं आपको बता चुका हूँ, डबल क्लिक करेंगे तो फोल्डर ओपन हो जाएगा। अब आपने क्या करना है, इसके अंदर फाइल बनानी है एक, तो राइट क्लिक करें, न्यू, पहली फाइल आप बनाएंगे टेक्स्ट, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। टेक्स्ट डॉक्यूमेंट बनाइए, इसका आप नाम रखिए फर्स्ट ट्राई, या कुछ भी आप नाम रख सकते हैं। ठीक है। अब इसी तरह वो सेम फार्मूला इस पे अप्लाई होगा, इसको रीनेम करना, यहाँ से रीनेम होगा, और जो है वो ओपन करने के लिए डबल क्लिक करेंगे। आपकी टास्क्स में पहली टास्क ये है कि इसके ऊपर आप जितनी ज़्यादा हो सके टाइपिंग कीजिए, अपना नाम लिखिए, कोई लेटर लिखिए, कुछ भी लिखिए, ताकि आपको कीबोर्ड के साथ जैसे आप कीबोर्ड से आपको ज़्यादा से ज़्यादा मनुसियत हो जाए, ज़्यादा से ज़्यादा आप कीबोर्ड यूज़ करना इस्तेमाल कर सकें। ठीक है। जैसे मैं ये लिख रहा हूँ फर्स्ट ट्राई कीबोर्ड, तो ये जैसे जैसे आप यूज़ करते चले जाएंगे आपको कीज़ का आइडिया होता चला जाएगा। इसके बाद हमने सेव करना है फाइल को। तो जैसे ये हमने लिख लिया, फाइल को सेव करना है तो दो तरीके हैं, फाइल के ऊपर क्लिक कीजिए और सेव का बटन दबाइए। कभी आपने ये नहीं भी दबा किया तो आप इसको जब जैसे ही एडिट करेंगे, जैसे भी कुछ लिखेंगे और क्रॉस का बटन दबाएंगे तो ऑटोमेटिकली वो आपसे पूछेगा कि आप क्या इस डॉक्यूमेंट को सेव करना चाहते हैं। अगर आप यस यानी कि सेव करना चाहते हैं तो सेव पे क्लिक कर देंगे, नहीं करना चाहते तो नहीं पे, वरना कैंसिल कर देंगे अगर इस ऑपरेशन को कैंसिल करना चाहते हैं। तो सेव करने के लिए पहले हम फाइल सेव, ये फाइल अब सेव हो चुकी है। इसको हम डबल क्लिक करेंगे तो आप उस
जो आपने पहले काम किया था वो सब का सब आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा। अभी कॉपी और पेस्ट का, अब जैसे ये फाइल है इसको कॉपी करना है मैंने, ये मैंने कॉपी किया और किसी नई जगह पे पेस्ट करना चाह रहे हैं। जैसे मैं इसे डॉक्यूमेंट्स में रखना चाह रहा हूँ, यहाँ से डॉक्यूमेंट्स में मैं पेस्ट करना चाह रहा हूँ। ये गलती हो गई, आपने राइट क्लिक करके पेस्ट पे क्लिक करना है। पेस्ट शॉर्टकट वो स्पीड से ज़रा काम कर रहा था तो इसलिए उस पर वो शॉर्टकट बन जाता है। ये पूरी फाइल कॉपी हुई है। अदरवाइज अगर मैं शॉर्टकट रखता तो वो फाइल एज ए शॉर्टकट आनी थी, वो फाइल एग्जिस्ट नहीं कर रही होनी थी, वो शॉर्टकट पाथ बन जाना था डायरेक्ट उस फाइल की तरफ। वो मैं आपको तफसील में बाद में बता दूंगा। ठीक है जी। अब ये फाइल अगर मैं डिलीट करना चाहता हूँ, इस फोल्डर से हटाना चाहता हूँ, तो मैं डिलीट का बटन प्रेस करूंगा कीबोर्ड से, यहाँ राइट क्लिक करके डिलीट ऐसे दबाऊंगा तो ये डिलीट हो जाएगी। अब ये डिलीट होके फाइल गई कहाँ पे? तो ये गई है रिसाइकल बिन में। ये रिसाइकल बिन पड़ी है, इस पे आप राइट क्लिक कीजिए, ओपन। तो इसके अंदर आपको ये फर्स्ट ट्राई के नाम से फाइल मौजूद पड़ी है। अगर आप इसको दोबारा से रिकवर करना चाहें तो इस पे राइट क्लिक करें, रिस्टोर कर दें। ठीक है, ये रिस्टोर किया तो डॉक्यूमेंट्स में वापस आ गई। कहाँ पर पड़ी है ये? डीपीसी में, डॉक्यूमेंट्स में। अब इसकी दो कॉपीज हैं, एक डेस्कटॉप पे आईडीएस के अंदर फर्स्ट ट्राई, दूसरी कॉपी हमने रखी थी डॉक्यूमेंट्स के अंदर, डॉक्यूमेंट्स में फर्स्ट ट्राई। ठीक है जी। तो डिलीट करने का तरीका भी आपको आ गया। अब कट करके पेस्ट करना भी वैसे ही है जैसे कॉपी करके पेस्ट करना था। तो मैं यहाँ से एक ये कट करूँगा, यहाँ से भी मैं एक नई चीज़ आपको बताऊँगा। आईडीएस में जाइए, यहाँ पे पेस्ट कीजिए। अब वो दो फाइलें सेम नाम की हैं, यहाँ पर और यहाँ पर। देखते हैं क्या होता है। जैसे मैं पेस्ट करूंगा तो पूछेगा कि आपकी जो फाइल है ऑलरेडी डेस्टिनेशन, मतलब जहाँ पे पेस्ट करना चाह रहे हैं ऑलरेडी मौजूद है। तो आप रिप्लेस करना चाहते हैं, स्किप करना चाहते हैं या कंपेयर करना चाहते हैं। अगर आप रिप्लेस करते हैं तो पुराने वाली फाइल यहाँ से डिलीट होकर डॉक्यूमेंट से यहाँ पर पेस्ट हो जाएगी। स्किप करेंगे तो दोनों फाइलें मौजूद रहेंगी, कुछ भी नहीं होगा। अगर कंपेयर करेंगे वो तो दोनों की एट्रीब्यूट्स और साइज को कंपेयर करेगा। तो ये आपको दिखा रहा है सब चीज़ें। दोनों फाइल सेम साइज़ की हैं, एडिटिंग डिफरेंट है। तो आप इस तरह से चेक भी कर सकते हैं। जो फाइल रखना चाहते हैं आप वो फाइल रख सकते हैं, जो फाइल आप डिलीट करना चाहते हैं वो आप डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको आप बाद में देखिएगा। अभी मैं इसको रिप्लेस करता हूँ। तो ये कट एंड पेस्ट, यहाँ से कट हुआ और यहाँ पे पेस्ट हो गया। ये हमारा कट एंड पेस्ट का सारा मामला हो गया। और जितनी भी यूएसबीज वगैरह आप कनेक्ट करते हैं वो आपकी दिस पीसी के अंदर आएंगी सब चीज़ें। तो जितनी भी कनेक्शंस एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा डिवाइसेस आएंगी वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। वो सब वही मेथड है, तरीकाकार है। अच्छा, अब मैं आपको ब्राउज़र के बारे में बताऊंगा जिसके ज़रिए आप इंटरनेट को एक्सेस कर सकेंगे। ये माइक्रोसॉफ्ट एज है। इस पर आप डबल क्लिक कीजिए, माइक्रोसॉफ्ट एज ओपन हो जाएगा। इसको मैं ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहा हूँ, सॉरी मैक्सिमाइज कर रहा हूँ। और इसको इस हमारी जो एड्रेस बार, ये टाइटल बार होती है, इससे पकड़ के आप ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं, मूव भी कर सकते हैं। ड्रैग कर रहा हूँ मैं। ये जो हमारे पास ओपन हुआ है माइक्रोसॉफ्ट एज है। ये देखिए मैं विंडो को रीसाइज कर रहा हूँ। जैसे ही आप एज के करीब आएंगे तो ये एक ऐसा कर्सर बनेगा। इससे आप विंडो को बड़ा या छोटा कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करके अगर आप मूव करेंगे, अपना क्लिक करते हुए मूव करेंगे तो आप इसको विंडो को मूव कर सकते हैं। यहाँ पर आपने इंटरनेट को माइक्रोसॉफ्ट एज में यूज़ कर सकते हैं। कई लोगों के पास ऑलरेडी इंस्टॉल होंगे, जो कि क्रोम है या कोई कोई भी जो है ना वो हो सकता है। ब्राउज़र काफ़ी नाम से हैं, ब्राउज़र क्रोम है, फायरफॉक्स है, ओपरा है। लेकिन हमारे पास डिफ़ॉल्ट में माइक्रोसॉफ्ट का अपना ब्राउज़र एज के नाम से आ रहा है। आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, फ्री है, कोई भी यूज़ कर सकते हैं। इस जगह पर आपने वेबसाइट का नाम लिखना है। जैसे कि मैं www.google.com ओपन करता हूँ। तो ये आप सबका आप इस से मेरे ख्याल से वाकिफ़ हैं। ये सर्च इंजन है। तो जैसे ही मैंने लिखने के बाद एंटर किया तो अब ये गूगल की वेबसाइट पे जा रहा है। ठीक है जी। अब ये फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर मैं
कुछ भी लिख के सर्च कर सकता हूँ। क्योंकि मैं इस वक्त यूएई में बैठा हुआ हूँ, तो यहाँ पर अरबी के अंदर जो है ना वो ये लिखा यानी कि ये आपको नज़र आ रहा होगा। लेकिन जो लोग पाकिस्तान में हैं उनका मोस्ट प्रोबेबली ये इंग्लिश में ही आएगा। और यहाँ पर आप देखिए ये डिफरेंट लैंग्वेजेस लिखी आ रही हैं। शायद ये आपके पास आए शायद ना आए, लेकिन आप यहाँ से अपनी लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं। कई ब्राउज़र्स में इस कोने पे लिखा आता है या इस टॉप के ऊपर कहीं पे लिखा आता है। तो मेरे लिए ये था कि मेरे सामने इंग्लिश उर्दू फारसी सब लिखा आ रहा है, तो मैंने उसको इंग्लिश में चेंज कर लिया। अभी ये वो सर्च है जो मेरे एरिया में लोग जो है ना वो सर्च कर रहे हैं, सर्च हिस्ट्री में ये आता है। तो मैं यहाँ पे पाकिस्तान लिखता हूँ, पाकिस्तान के मुतालिक एंटर करेंगे तो ये पाकिस्तान से रिलेटेड सर्च चल पड़ेगी। अब यहाँ पर मैं आपको कुछ चीज़ें बताता चला जाऊँ। ये गूगल के अंदर एआई मोड है। अगर आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से पाकिस्तान की इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो आप इस पर क्लिक करेंगे। तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो गूगल की है वो आपको पाकिस्तान के मुतालिक सारी चीज़ें इसके अंदर बताएगी। ये थिंकिंग लिखा आ रहा है और ये देखिए अब पाकिस्तान के मुतालिक सब चीज़ें आ गई। अगर ऑल पे जाते हैं तो पाकिस्तान से रिलेटेड सब वेबसाइट्स वगैरह इसके अंदर हमें नज़र आ जाएंगी। और इमेजेस में पाकिस्तान से रिलेटेड इमेजेस नज़र आएंगे। ठीक है जी। अब हमने कोई भी जो चीज़ है उसको डाउनलोड करना है। तो जैसा कि मैं कोई इमेज डाउनलोड करना चाह रहा हूँ या फिर कुछ जो है वो अ, उसको सेव करना चाह रहा हूँ, तो ये जो आपके सामने इमेजेस आ गए हैं, ओपन हो गए। आप किसी एक इमेज पे भी राइट क्लिक कीजिए, ओपन इमेज इन न्यू टैब पे क्लिक कीजिए, ये यहाँ पर अलग से ओपन हो जाएगा। और मैं अब आपको डाउनलोड का तरीका बताता हूँ। डाउनलोड कई तरीके से होते हैं और वो कैटेगरी वाइज होते हैं कि मुख्तलिफ कैटेगरी की फाइल्स होती हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता मैं आपको बताता चला जाऊँगा। लेकिन बेसिकली अभी जो आपने एक इमेज डाउनलोड करना है तो इस पर मैं राइट क्लिक कर रहा हूँ और सेव इमेज एज। जैसे सेव इमेज एज पे क्लिक करेंगे तो आपने जो आईडीएस का फोल्डर डेस्कटॉप पे बनाया है इसके अंदर आपने इसको सेव करना है। यहाँ पर आपने इसको रीनेम करना है और इसका नाम पाकिस्तान रखना है, एंटर कर देना। यहाँ पर ये डाउनलोड प्रोग्रेस आपको शो होगी। ठीक है। और आप इसको चेक कर सकते हैं। डेस्कटॉप पे क्लिक, इसको मिनिमाइज कीजिए, ये डेस्कटॉप पर डबल क्लिक कीजिए आईडीएस के फोल्डर में। यहाँ पर ये आपको पाकिस्तान के नाम से इमेज पड़ा हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है, इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो ये पाकिस्तान का इमेज आपको जो है ये फ़ोटोज़ के एप्लीकेशन के अंदर ओपन होता हुआ नज़र आ जाएगा। ये मेरी वर्चुअल मशीन है, थोड़ी स्लो चल रही है, लेकिन जो आपके पास मशीन चलेगी वो फास्ट होगी। ठीक है, इसकी मैं सेटिंग करूँगा, थोड़ी रैम वगैरह इंक्रीज़ करनी पड़ेगी, तो इससे भी मेरी मशीन भी फास्ट हो जाएगी। तो ये भी बेसिक बेसिक कंप्यूटर की चीज़ें हो गई। अभी नेक्स्ट विंडोज़ के अलावा चीज़ें मेरे मेन कंप्यूटर पे देख सकते हैं। तो जैसे माइक्रोसॉफ्ट एज ओपन करेंगे, आप एक चीज़ नोट कीजिएगा, आइकन के नीचे ये एक आपको विंडोज़ 10 में ब्लू बार नज़र आती है, जबकि विंडोज़ 11 में ये डॉट्स नज़र आ रहे होंगे, ये ऑलरेडी एप्लीकेशंस चल रही हैं। तो हम न्यू टैब के अंदर एड्रेस बार के अंदर लिखेंगे gmail.com। ठीक है जी, ये जीमेल नया अकाउंट बनाने का तरीका है। जिनके पास है ऑलरेडी वो यहाँ से साइन इन कर सकते हैं, जिनके पास नहीं है तो वो ऐसे अकाउंट बना सकते हैं। तो मैं एक नया अकाउंट अगर यहाँ से बनाऊंगा तो फॉर माई पर्सनल यूज़। ठीक है जी। और यहाँ पर आप नाम रख दीजिए, फॉर एग्जांपल मैं एक ईमेल एड्रेस बनाता हूँ IDS 002 और इसका नाम हम रख देते हैं शुएब के नाम से। और सॉरी, यहाँ पर नाम लिखना था, तो मैं अपना नाम लिखता हूँ। मैं थोड़ा स्पीड में चल रहा हूँ अभी, कोई बात नहीं। वो नेक्स्ट स्टेप था जो मैं अभी यहाँ पर बता रहा था आपको। तो शुएब शबीर, फर्स्ट नेम सेकंड नेम, आपने अपना डेट ऑफ बर्थ बताना है, आप कुछ भी रख सकते हैं। ठीक है। और यहाँ पर अपना मेल बताना है या फीमेल, आप जो हैं वो बताइए। और अब यहाँ पर यूज़र नेम आएगा, जैसे IDS.002 डॉट शुएब। ये सिर्फ एक डमी मतलब अकाउंट में बना रहा हूँ। ठीक है, ये बाद में हम यूज़ भी कर सकते हैं। तो
आप कोई भी नाम रख सकते हैं, ये ज़रूरी नहीं है आप आईडीएस के साथ चलना है, कोई भी नाम रख सकते हैं। तो चेक करते हैं, नेक्स्ट करेंगे। पासवर्ड मांग रहा है, तो पासवर्ड आप कोई भी रख लीजिए। जैसा कि मैं इसका पासवर्ड, कोशिश कीजिए एक लेटर कैप्स हो, और अ, कुछ भी आप रख सकते हैं, यानी कि एक लेटर जो है, मैं यहाँ पर एक पासवर्ड रख रहा हूँ। जो एक अल्फ़ाबेट है वो कैपिटल होना चाहिए, और बाकी आपके स्मॉल होने चाहिए। ठीक है, ABCDEF 1 2 3 ऐसा करके कुछ, जिसमें डिजिट्स भी आ जाए, ताकि पासवर्ड थोड़ा स्ट्रांग हो जाए। आप कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन एक बड़ा लेटर ज़रूर रखिए। फिर ABCDEF 1 2 3 दोनों एक जैसे होने चाहिए, कंफर्म और पासवर्ड। ABCDEF 1 2 3 नेक्स्ट। अच्छा, वो कह रहा है जी कि पासवर्ड स्ट्रांग नहीं है, तो हम ए डैश कर देते हैं। ए डैश, ये आपके साथ भी होगा, तो आप इस तरह कोई भी जो है ना स्पेशल करेक्टर भी यूज़ कर सकते हैं। ये हो गया। अभी वो यहाँ पर फ़ोन नंबर वगैरह मांगेगा आपसे, तो फ़ोन नंबर जो आपका है वो आप दे दीजिए। मैं अपना फ़ोन नंबर दे देता हूँ। हाँ, अच्छा, ये मेरे दो से ज़्यादा अकाउंट बन चुके हैं, तो मैं अपना फिर दूसरा नंबर यहाँ पर, आपका जो भी कोई नंबर हो आप वो दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पर अपना दूसरा नंबर दे देता हूँ। अब ये ओटीपी आएगा, अगर आप पाकिस्तान में हो तो आप पाकिस्तान का बताइए, उस पर ओटीपी आएगा। ये मैंने ओटीपी लिखा। इसको रिकवरी ईमेल एड्रेस अगर कोई आपका है तो आप दे दीजिए, यानी कि अगर आप कोई पासवर्ड भूल जाते हैं तो आप ये यूज़ कर सकते हैं। तो मैं इसे स्किप कर देता हूँ फ़िलहाल। ये मेरा अकाउंट बन गया। नेक्स्ट कीजिए, टर्म्स एंड कंडीशन को एग्री कीजिए। अभी ये कुछ सेकंड लेगा और आपका अकाउंट बन जाएगा। इसके बाद हम लोगों ने, ये हमारे पास गूगल अकाउंट एक बन गया है। ठीक है, ये इसकी शायद रिकवरी ईमेल एड्रेस नहीं है, तो ये तब तक ये येलो आइकन शो करवाता जाएगा। तो इसमें कोई भी हम रिकवरी ईमेल एड्रेस डाल सकते हैं। एक चीज़ आप नोट कीजिए, जैसे मैंने इस पे क्लिक किया है तो ये मेरी स्टोरेज यहाँ पे बता रहा है 0%, 15 GB आपको फ्री मिलती है गूगल की तरफ से, आप उसको यूज़ कर सकते हैं। अब रही गूगल एप्लीकेशंस पे क्लिक करना तो है, और यहाँ पर आपने लिखना है डॉक्स गूगल, DOCS डॉक्यूमेंट्स, एंड देन गूगल, और एंटर कर देना। ये जो पहला लिंक आपके पास नज़र आ रहा है, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है, तो ये इस तरह से आपके अकाउंट्स ओपन हो जाएंगे। अब इसमें करना क्या है, जैसे आपके पास डेस्कटॉप पे आपने टेक्स्ट फाइल बनाई थी, आपने ब्लैंक डॉक्यूमेंट ओपन करना है यहाँ से, इसके ऊपर क्लिक करते हुए, और यहाँ पर अपनी टाइपिंग करनी है। कुछ भी टाइप कीजिए। ठीक है, जैसे मैं लिख रहा हूँ माय नेम इज़ शुएब, तो आप कुछ भी टाइप कर सकते हैं, लेकिन अपनी स्किल्स को आपने इम्प्रूव करना है। और ये जो आपके सामने टूल्स आ रहे हैं, इनको आपने यूज़ करके देख लेना है। ठीक है जी, इसी तरह कुछ और टूल्स हैं गूगल के, जो हम वक्त के साथ साथ आपको बताएंगे। और एक और, इसी पे क्लिक करते हुए drive.google.com या ड्राइव गूगल लिख दीजिए, एंटर कीजिए, तो ये पहला गूगल ड्राइव आ जाएगा। ये अब क्योंकि हम टेलीग्राम नहीं यूज़ कर रहे, तो ये गूगल ड्राइव अब हम यूज़ करेंगे डाटा शेयर करने के लिए। ठीक है जी, तो इसको आपने एक दफ़ा देख लेना है। बाकी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप साथ साथ चीज़ें बताऊंगा। इसके ऊपर फाइल कैसे शेयर करते हैं, कैसे डाउनलोड करते हैं, वो मैं आपको जो है ना वो अगले स्टेप के अंदर बता दूंगा। अभी फ़िलहाल के लिए इतना ही है, और कल इंशाल्लाह जो लेक्चर रिकॉर्ड करूँगा उसके अंदर मैं गूगल ड्राइव का प्रॉपर यूज़ आपके साथ शेयर करूँगा, ताकि हम इसी से हम अपना सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर सकें, और फिर हम उसको इंस्टॉल करेंगे। अभी के लिए इतना ही। शुक्रिया।